हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर जो है फर्स्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री 7th क्लास की हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हम ज्योग्राफी की बुक की शुरुआत करते हैं। आज हम इसका चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण, इसको जो है कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम इस एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 6th 7th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी की और वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज ये ज्योग्राफी की सीरीज जो है शुरू हुई है। हम रेगुलर एक के बाद एक करके 7th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है पर्यावरण के बारे में बताया गया इस चैप्टर में पूरा। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो है हमारे बदलते हुए पर्यावरण के बारे में बताया गया कि किस तरह से प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है जिससे हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं। शिक्षक ने बताया, तो पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का जो है ये वातावरण, जो है पर्यावरण, जो हम चारों ओर देखते हैं वही पर्यावरण है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर मनुष्य एवं प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन जो है हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए पर्यावरण के बारे में जो है दिखाया गया। ये पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और ये मानव। तो प्राकृतिक पर्यावरण में फ्रेंड्स वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये हैं। और मानव निर्मित जो है इमारतें हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, स्मारक हैं, उद्योग हैं। और ये मानव देखिए व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, शैक्षिक, ये पर्यावरण के जो हैं घटक हैं। पर्यावरण के घटक मानव, ये प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव, ये जो पर्यावरण के घटक हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवीय और अजीवीय दोनों के बारे में बताया गया। जीवीय वो है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि पर्यावरण किसे कहते हैं? जीवित प्राणी के चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है, लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, उसको जो है पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो पर्यावरण जो है प्राकृतिक घटनाओं और मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो है, जो जीवित हैं और जो निर्जीव हैं, वो दोनों ही परिस्थितियां शामिल हैं। पर्यावरण शब्द इन्वायरमेंट्स, यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरमेंट।
इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है फ्रेंड्स? जो भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, जो मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं, वो जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ये हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में जो है हम ये पहले कर चुके हैं। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को जो है स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो फ्रेंड्स, ये था स्थलमंडल के बारे में। देखिए, ये इस चित्र में दिखाया गया वायुमंडल, जहाँ पर जहाज को उड़ता हुआ दिखाया गया। ये जलमंडल, ये जैवमंडल है और ये स्थलमंडल है। तो ये जैवमंडल जो है इन सभी का मिश्रण है जैवमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जलमंडल जो है वो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। तो पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वही चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल जो है हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जैवमंडल क्या है? जैवमंडल जो है सजीव संसार है। पादप और जीव जंतु मिलकर ही इसका निर्माण करती है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैवमंडल जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया था, स्थल, जल और वायु मिलकर जो है जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर पारितंत्र क्या है? पारितंत्र के बारे में बताया गया। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले ये पढ़ लेते हैं पारितंत्र के बारे में। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो यहाँ पर पारितंत्र के बारे में बताया गया है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागों में लगातार बारिश हो रही है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती। यानी कि केरल में जो वर्षा ज़्यादा होती है और राजस्थान में जो है जैसलमेर में वर्षा कम होती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने फिर उससे ये कहा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ताल का परितंत्र जो है इस चित्र में दिखाया गया है। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो सांप, छिपकली, कीट जो वो रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है,
क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? हाँ। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब यहाँ पर वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में बताया गया। वस्तु विनिमय पद्धति जो है पुराने समय में प्रचलित होती थी। इसमें जो है वस्तु की अदला बदली का व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को देकर बदले में उससे दूसरी वस्तु ग्रहण करता है। इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। मानवीय पर्यावरण, तो यहाँ पर हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है प्राकृतिक परितंत्र और ये प्राकृतिक परितंत्र ताल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ताल ही है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। तो इसका आंसर है स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। ये जो है प्रकृति निर्मित है और ये जो है मानव निर्मित है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो फ्रेंड्स ये जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। अब देखिए जैवमंडल। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। धन्यवाद फ्रेंड्स।